तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम वेब फंडामेंटल्स को कंप्लीट कर रहे थे, जो ट्राई हैकमी का एक रूम है। तो गाइज हमने पिछले वीडियोस तक जैंगो तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये सीरीज़ के वास्ते आप पूरा देखो, ट्यूटोरियल से देखो। मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। ट्राई हैकमी का सेटअप सब वगैरह वगैरह सब देखिए, ट्यूटोरियल, नेटवर्किंग है, वेब फंडामेंटल, जैंगो है। तो चलो ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो बर्ब सूट और ओएप्स जैप है। तो ये दोनों गाइज भाई भाई है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये देखिए, इसमें इतने सारे रूम्स है जिसमें से ये दो ही फ्री है और बाकी सब पेड है। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको अलग तरीके से समझा दूंगा। तो आगे भी वल्नरेबिलिटीज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है, तब जाके ये हमारा वेब फंडामेंटल का रूम कंप्लीट होता है। तो मैंने यहाँ से क्या डिसीजन लिया है आज कि ये प्लेलिस्ट में, जो ये प्लेलिस्ट जो चल रही है उसमें तो बर्ब सूट ओएप जैप रहेगा ही, प्लस बर्ब सूट का यही सेम वीडियो में अलग से प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा वर्जन 1 करके, क्योंकि ये एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं आगे आने वाले वीडियोस में अपनी आगे प्लेलिस्ट में अगर कोई फिर से बर्ब सूट अगर इंट्रोड्यूस करता हूँ इंटरमीडिएट या एडवांस टॉपिक के साथ, तो वो बग बाउंटी वर्जन 2 कहलाएगा। तो अभी उतना सब कुछ आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, बट आप ये जान ले कि ये बर्ब सूट का एक तो ये प्लेलिस्ट में भी यूज़ है, और अलग से मैं इसका वर्जन 1 2 भी लाऊंगा, जो आपको स्पेसिफिकली बर्ब सूट टूल के ऊपर आपकी पकड़ और मजबूत बना दे। तो ठीक है, हम बर्ब सूट द बेसिक्स के ऊपर चलते हैं। गाइस ये रूम काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा आप समझ रहे हो ना, थोड़ा टाइम लेके वीडियो को देखे, पार्ट्स में देखे, डाउनलोड कर ले। तो इसमें हमारे पास टोटल 15 टास्क है। तो हर एक का अपना अपना है। तो गाइज मैं आपको ये पढ़ के बोर नहीं कराने वाला, बट आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि असली में है क्या। तो देखिए, आप खुद से इंग्लिश रीड करना जानते हैं, ये मेरी आशा है, मैं समझता हूँ कि होगा। तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे आप रीड कीजिए। कुछ भी ना समझेगा तो मैं तो हुई एक्सप्लेन करने के लिए, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सब बता देता हूँ कि असली में है क्या। तो गाइज देखिए, ये है टूल। मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, ये है टूल हमारा। इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल सेटअप करना सीखेंगे, अच्छे से करेंगे कि फायरफॉक्स के साथ इसको कैसे सेटअप करते हैं, इसमें कैसे प्रॉक्सी देते हैं, ये सब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये धीरे धीरे तो हम आते हैं। तो इसमें वही बताया कि ये बर्बसूट है क्या, एक टूल है, बस दैट्स इट। आप थोड़ा पढ़ के आगे समझ सकते हैं। क्वेश्चन डन कर दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज बर्बसूट के बारे में बताया गया है इसमें। इसमें पूरा उसका इन्फॉर्मेशन है कि जावा से बना है, प्रोफेशनल इसके 3 वर्जन आते हैं, एंटरप्राइज आता है, प्रोफेशनल आता है, कम्युनिटी वर्जन आता है, ये सब आता है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बर्बसूट कम्युनिटी, बर्बसूट एंटरप्राइज, मोबाइल, आप इसको पढ़ के कर दे, ये सारे के सारे आंसर्स इसके अंदर ही होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब ऐसा कर दीजिए, ये भी टास्क डन हो जाएगा। टास्क 3 है। इसके फीचर्स, तो हाँ, इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक है प्रॉक्सी, रिपीटर, इंट्रूडर, डिकोडर, कंपेरर, ये सबका डिटेल्ड वीडियो आने वाला है गाइस। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, डिकोडर, कंपेरर, यही है। यही इसके मॉड्यूल्स है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है बर्ब कम्युनिटी के। इसी के ऊपर पूरा बर्ब सूट टिका हुआ है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करते हैं और इसी का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इसका थोड़ा रीड कर लीजिए कि हर एक का अपना अपना काम क्या है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन की बात होती है। तो गाइस, एक कम्युनिटी टूल जो है वो है फ्री। जैसे कहा, 3 टाइप के आते हैं, कम्युनिटी, फिर आता है एंटरप्राइज आता है, फिर एक और प्रोफेशनल आता है। तो आपको फ्री वाला इंस्टॉल करना है, बट इसका भी जुगाड़ अपने पास है। देखिए, मैं खुद बर्बसूट प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ अपने लाइन पे, मतलब अपने ही नाम पे लाइसेंस लेके। तो गाइस, अगर आपको ऐसा चाहिए, अगर आपको फ्री नहीं यूज़ करना है, फ्री में काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शंस, आप काफ़ी टूल्स, उसमें काफ़ी मॉडल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं तो वही कहूँगा कि प्रोफेशनल वाला यूज़ कीजिए। तो इसके लिए आपको बस मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। वहाँ से आपको ये मैं पेड सॉफ्टवेयर आपको मैं फ्री में दे दूँगा, तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, बस वहाँ पे आपको ये मिल ही जाएगा। तो फिर ये आपके ऊपर है। तो आपको अगर यही यूज, ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कम्युनिटी एडिशन कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो इतना ही है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो अगर आपको ये चाहिए तो अब ये ले, या फिर आप मुझसे ये मांग ले, मैं आपको मतलब वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दिया ही हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर ले। फिर आपको इंस्टॉलेशन तो मैं अभी बताने वाला हूँ, इंस्टॉलेशन के बाद कैसे क्या होता है, कैसे सेटअप किया जाता है, सब कुछ। तो उसके बाद हम डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, टास्क 5। तो वही बताया गया है कि ये है क्या, तो ये भी आप खुद से रीड कीजिए। तो मैं ऊपर ऊपर से यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, हमारा डैशबोर्ड जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है टास्क, एक है इशू एक्टिविटी, और ये एडवाइजरी, और यहाँ पे इवेंट लॉग। तो यहाँ पे भी वही दिया गया है कि हर एक का अपना अपना क्या काम है, क्या क्या जब काम होता है, तो इसमें हमको बहुत नंबर्स, बहुत कुछ यहाँ पे दिखता है कि सब कुछ क्रॉल कर रहा है ना टाइम पे। तो ये जितने भी इंटरसेप्ट करेगा चीज़ों को, जितना भी रिक्वेस्ट है,
गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, इसके लिए मैं पहले वो वेब फंडामेंटल वाली जो मेरी HTTP की वीडियो थी इसी प्लेलिस्ट की, तो उस पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रिक्वेस्ट होती क्या है, कितने टाइप की होती है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अपन जो वहाँ पे देख रहे थे ना, एक एक करके कमांड कर करके ला रहे थे, यहाँ पे अपने को सब ऑटोमेटिक दिखेगा। यही काम है इसका। तो ये जब भी मैं कुछ रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये रियल टाइम में वो रिक्वेस्ट को पकड़ लेगा बर्बसूट, और सबसे पहले मुझे यहाँ दिखेगा, फिर मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ, फिर वो सर्वर पे जाएगा और सेम सर्वर से आने के टाइम पे भी वही होगा। सेम मैंने दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियो जो मैंने नेटवर्क एथिकल हैकिंग के ऊपर बना के रखे, वहाँ पे हम कैसे मैन इन द मिडल बन रहे थे। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये सब क्या है। नहीं कर रहे हो तो गाइस वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, पूरा फ्री है, फ्री में एथिकल हैकर बन जाओगे। काफ़ी अच्छे से उसमें मैंने नेटवर्क अटैक्स को एक्सप्लेन किया प्रोटोकॉल्स के साथ। तो वहाँ पे मैन इन द मिडल का कॉन्सेप्ट था, तो सेम मैन इन द मिडल यहाँ पे बर्बसूट ही कर रहा है, वही काम यहाँ पे बर्बसूट कर रहा है। तो यही है गाइस, इसमें रीडिंग ही ज़्यादा है। ये भी आपको मैं रीड कराता गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, कुछ मतलब नहीं है। इस मेन काम आपका यही है, बर्बसूट का इंस्टॉलेशन के बाद उसको सेटअप करना। बिना सेटअप के कुछ नहीं होगा, सेटअप थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। इसीलिए मैं ये सब जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप बोर हो जाओगे तो आगे वो सब चीज़ आपको समझेगा नहीं। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन डन कर लेना, कुछ है नहीं। नेविगेशन नेविगेशन कैसे एक से एक जगह जाओगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन डन कर देना। ऑप्शंस, ठीक है, हाँ इसमें ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यार ऑप्शंस हमारे पास, तो देखिए प्रॉक्सी लिसनर्स, इंटरसेप्ट क्लाइंट, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली रीड कर लो, खाली समझ लो कि क्या क्या काम क्या करता है, बाकी तो मैं प्रैक्टिकल के लिए हूँ ही। तो ये देखिए ये सब बताया कि ये सब ऐसा कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा अपने से ले लो, कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ रीडिंग मटेरियल है इसमें और कुछ नहीं। तो इसमें क्वेश्चन डन कर देना, इसमें सेशन डाल देना, मिसलेनियस हॉट कीज आए, नो क्वेश्चन नो आंसर नीडेड, तो क्वेश्चन डन करके ये भी टास्क कंप्लीट कर लेना। फिर इंट्रोडक्शन टू बर्ब प्रॉक्सी, ठीक है, चलो यहाँ पे अभी यहाँ पे आते हैं। तो बर्ब प्रॉक्सी का यूज़ है, हम बर्ब प्रॉक्सी से ही इंटरसेप्ट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं कि ट्राई हैक मी को एक बार लिखो, ऐसे लिखोगे तो अभी नहीं होगा क्योंकि सेटअप नहीं हुआ है, तो अभी नहीं होगा। तो मैं बता दूं, अगर ऐसा लिखोगे ना तो सबसे पहले पता है क्या करेगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट देखिए ऑन है, ये ऑन रहेगा और ये फटाक से ये कैप्चर कर लेगा, ये वाला कैप्चर कर लिया। इसमें क्या बताएगा, देखिए गेट रिक्वेस्ट है, होस्ट क्या मांग रहा है, यूजर एजेंट, ये सब अपने को दिख जाएगा। और जब तक हम यहाँ से ये फॉरवर्ड बटन दबा के इसको आगे नहीं भेजेंगे ना, तो ये हमारा जो वेब ब्राउजर है वहीं पे लोडिंग करता रहेगा। तो अगर यहाँ पे फॉरवर्ड करते तो सर्वर तक जाएगा, ड्रॉप कर देते तो वो रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। तो बर्ब प्रॉक्सी का यही काम है, पूरे के पूरे बर्ब सूट का यही काम है कि रिक्वेस्ट को बीच में इंटरसेप्ट कर ले और उसमें हम मैनिपुलेशन कर सके। तो यही आप पढ़ सकते हैं, देखिए यही HTTP जो जो ये रिक्वेस्ट का कैप्चर करेगा सब दिखाएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत आप खुद से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैं तो बोलूँगा ना ही करें, कम्युनिटी एडिशन में जो मिलता है वही रखें, क्योंकि फिर आपको अभी रिसेंटली कुछ समझेगा नहीं, आप ऐसे कुछ कर दोगे फिर आपको वो ये मतलब वो रिस्पॉन्सेज और वो आपको मैच नहीं मिलेगा जो मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो जैसा है वैसा ही रखें, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बताऊंगा वही करें, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो वैसा ही है, दैट्स इट। तो ये इसको फॉरवर्ड कर देना। देखिए वही बताया गया है कि विच बटन वुड बी चूज टू सेंड एन इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट टू द टारगेट इन बर्ब प्रॉक्सी, फॉरवर्ड ऑब्वियसली, और कंट्रोल F से हम अज्यूम कर सकते हैं स्वैप कमांड को। ठीक है, हम आगे चलते हैं टास्क 9। हाँ अभी फॉक्सी प्रॉक्सी, गाइज ये मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को भी यही यूज़ करना है, तो इसका भी मैं ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो ये अभी फॉक्सी प्रॉक्सीज को बदलने में मदद करेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अभी आने वाले वीडियो में नहीं, आगे ही बता रहा हूँ कि ये सबको कैसे सेटअप करते हैं। बस आपको रीड कर ले, आपको पता चल जाएगा क्या है, कुछ नहीं है गाइज। मैं सब रीड नहीं कर रहा हूँ इसके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए, इसको मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो इसको भी रीड करके एक रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, नो क्वेश्चन नो आंसर नीडेड, क्वेश्चन डन कर देना। आगे चलते हैं, प्रॉक्सी HTTPS, ये भी आपको बताऊंगा, इसके सर्टिफिकेट हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी अभी 2 सेकंड में हो जाएगा, तो आप ये भी रीड कर लीजिए, कुछ नहीं है, मैं अभी करके बताऊंगा। इसके लिए सबको रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन डन, रीड जरूर करना पड़। बर्बसूट ब्राउजर, इसमें एक इंटीग्रेटेड खुद का ब्राउजर है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, फायरफॉक्स है, तो वैसे ही बर्बसूट का खुद का एक ब्राउजर है, तो आप वो कर सकते हैं यूज़। रीड कर लीजिए, कुछ नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है। स्कोपिंग एंड टारगेटिंग, 12वें नंबर पे आते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कोपिंग एंड टारगेटिंग में एक चीज़ है, ये भी मैं बताऊंगा, पर यहाँ थोड़ा मैं आगे बता देता हूँ अपने मतलब वर्बली। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी मैं लिखता हूँ ना, तो वो तो इंटरसेप्ट करेगा ही, तो और भी रिडायरेक्टेड URLs होते हैं, तो वो भी यहाँ पे भर जाते हैं हमारे डैशबोर्ड में। तो अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक एक URL को पकड़ के आगे चलना है ना, तो उसको इनस्कोप कर देते हैं, वो भी मैं करना बताऊंगा। तो इनस्कोपिंग करने से, टारगेट को फिक्स करने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया भी है, GIF है, ये जिप फाइल में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे राइट क्लिक किया उसने और यहाँ पे देखिए ऐड टू स्कोप कर दिया। तो अभी से यस करने के बाद ना ये उसी
टारगेट को पकड़ के बस आगे बढ़ेगा, बाकी ये भरने नहीं देगा। तो ये एक एफिशिएंसी टूल है, यूज़ कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन डन कर देना। अभी साइट मैप एंड इशू डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे अभी फ्लैग है, आप इस पे अपन काम करेंगे, बट उसके पहले हम बर्ब सूट को अभी कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। मैं ये मान रहा हूँ गाइज आप इंस्टॉल कर चुके रहोगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। इंस्टॉलेशन मैंने मैंने क्या यहीं पे बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओपन सोर्स टूल है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ मेन चीज़ होता क्या है असल में। आपको ना प्रॉक्सी में आना है और ऑप्शंस में चले आना है। आप बहुत बड़ी ध्यान से देखो प्रॉक्सी लिसनर को, यहाँ पे देखो क्या है इंटरफेस, देखो 127.0.0.1 8080 आप में भी यही होगा, 100% ये होगा। कुछ अलग आ रहा है तो कुछ वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बर्ब सूट में यहाँ पे आ जाना है और ये देखना है कि ये सा है और ये रनिंग है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि बर्ब सूट जो है ना हमारे इस इंटरफेस को लिसन करने के लिए बैठा हुआ है। तो जब तक हम लोग फायरफॉक्स को इसके साथ लिंक नहीं कर देते तो ये बर्ब सूट की हमारा किसी काम का नहीं है। तो भी उसको कैसे लिंक करेंगे, उसी लिए हमारा फॉक्सी प्रॉक्सी आता है। तो आज आप क्या कीजिए, ये मतलब फायरफॉक्स का एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो वो तो काफ़ी आसान है। फिर यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देखिए मैं ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि पहले से यहाँ पे, इसको मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अब नाम दे दीजिए बर्ब सूट HTTP यहाँ पे दे दीजिए, और ध्यान रखिए वही IP एड्रेस हमें चाहिए जो यहाँ पे बर्ब सूट में। देखिए 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर में वही चाहिए, सेम टू सेम। मतलब समझ रहे हो यहाँ का मतलब हो क्या रहा है? इसको लिंक कर रहे हैं दोनों को, वेब ब्राउजर को और बर्ब सूट को। ये लिंक करना बहुत ज़रूरी है। और इसका अभी फॉक्सी प्रॉक्सी का सबसे बेस्ट पता यूज़ क्या, अभी इसके बिना ना आपको सेटिंग में जाके ना मैनुअली चेंज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये बर्ब सूट में करके रखा है। तो जब भी मैं बर्ब सूट करता हूँ ना तो देखिए बर्ब ऑन हो जाता है, मतलब वो IP एड्रेस और वो पोर्ट वो ओपन कर देता है। और जब मैं ऑफ करता हूँ तो वो हम नॉर्मल यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है पता है क्या, अगर मैं बर्ब सूट में रख के कुछ यूज़ करूँ ना, कुछ भी, देखिए ये यहाँ पे हमेशा प्रॉक्सी में इसे इंटरसेप्ट करता ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए देखिए अभी आगे जब तक मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा ना ये लोडिंग करता ही रहेगा। तो इसके लिए हमेशा इसको इसको यूज़ करना काफ़ी एफिशिएंसी है। टर्न ऑफ कर दूंगा यहाँ पे करके, फिर से करूँगा कुछ भी, तो देखिए ये रिजल्ट दे देगा मुझे। तो यही है। तो आपने क्या, मैंने आपको क्या बताया, आपको ये चेक करना है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी ऐड करके उसमें भी एक नया प्रॉक्सी ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ से ऐड करने के बाद देखिए काम यहीं ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा HTTP बर्ब। नहीं नहीं ये नहीं, अब मैं आपको इसी में से बताता हूँ। आपको सर्टिफिकेट जो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलिंग बर्ब CA सर्टिफिकेट आपको ये करना है। फायरफॉक्स, मेरे में सब पहले से किया हुआ है ना, इसके लिए तो यहाँ नहीं रहा है। देखिए हमें सर्टिफिकेट को ऐड करना है, बट कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं। यहाँ से बर्ब सूट को ऑन रखते हैं और यहाँ से मैं इंटरसेप्ट को ऑफ रखता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे क्या बताया, देखिए HTTP बर्ब सूट लिखना है हमें, तो मैं वही तो कर रहा था। HTTP हाँ देखिए ये लिखना है हमें। तो देखिए यहाँ से ना इस CA सर्टिफिकेट क्लिक करना है, एक फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए फाइल का नाम है CACRT, मतलब CA सर्टिफिकेट .DER। ये बर्ब सूट का फाइल है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको चले जाना है रेफरेंसेस में, यहाँ पे आपको लिखना है सर्टिफिकेट्स, CER सर्टिफिकेट्स। अभी देखिए व्यू सर्टिफिकेट्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने सारे पहले से आएंगे, तो अपने को ये नहीं करना है।
अभी आपने यहाँ से करना है इंपोर्ट, और वो फाइल पे आपको चले जाना है जो आपने जब जब मतलब जो डाउनलोड किया अभी के अभी, वो फाइल पे जाके डबल क्लिक करके ओपन करके यस करके एक्सेस कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट CA/CRT यहाँ पे पोर्ट स्विगर की तरफ से वो सर्टिफिकेट था, तो PPA ऊपर आ गया, ABCDEFG NOP, देखिए पोर्ट स्विगर ये रहा, ये सर्टिफिकेट है वो, तो ये आप ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सब बंद करना है। यहाँ से आपको मैंने फॉक्सी प्रॉक्सी पे बर्बसूट को ऑन रखना है। यहाँ से फिर इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट को ऑन रखना है, नए टैब में आना है और बस लिखना है यूट्यूब, मतलब जो आप चाहे, जैसे ज़रूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही करे, आपको फिर जो भी लिखेंगे ना यहाँ पे। अब देखिए मैंने एंटर करते ही मेरा बर्बसूट सामने आ गया, वो लोडिंग पे रह गया और मुझे यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ ये क्या हो रहा है। गेट रिक्वेस्ट है, क्लाइंट फायरफॉक्स से यूट्यूब के लिए सर्च कर रहा है, होस्ट यूजर एजेंट सब दे दिया। देखिए यही है बर्बसूट। अभी इसी में हम राइट क्लिक करेंगे, देखिए सेंड टू रिपीट इंट्रूडर रिपीटर सीक्वेंसर कंपेयर डिकोडर, ये सब हम एक एक करके सीखेंगे अभी बड़े आसान से, काफ़ी सरल भाषा में। तो अभी हम लोग अभी समझ ला, अगर आपको वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन बग बाउंटी में आना है तो आपका दिन और रात सिर्फ इसी में गुजरने वाला है, पूरा दिन। आप एक साइड के स्क्रीन में ये रखेंगे बर्बसूट और एक साइड में रखेंगे अपना वेब ब्राउज़र, और यहीं पे आपका काम होने वाला है। तो अभी रेडी हो जाइए गाइज ये सब को एनालाइज करने के लिए धीरे धीरे। तो अभी तो इतना ही बताना था। देखिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ ना तो ये नेक्स्ट में पहुँचेगा, अब समझ रहे हो। तभी फॉरवर्ड, अभी यहाँ से मैं ड्रॉप कर दूँ, इसके भी अंदर जाना चाहूँ मैं, तो देखिए लोडिंग ले रहा है। अगर मैं ड्रॉप कर दूँ, देखिए क्या दिखा रहा है मुझे, रिक्वेस्ट वॉज ड्रॉप्ड बाय यूज़र। तो यही काम है, क्यों बीच में बर्बसूट मेरा बैठा हुआ है। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, नहीं तो नॉर्मल सर्चेस भी नहीं करने देगा ये। यहाँ से भी इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, इसको कहता हूँ मैक्सिमाइज, और देखिए यही है, दैट्स इट गाइस, इतना सा ही है। तो यहाँ पे भी वही क्या कहा है कि अभी यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, मशीन को स्टार्ट मशीन ठीक है। अभी हम लोग एक्सेस के लिए डाउनलोड में चलते हैं, इसमें एल एस करके देखते हैं, इसमें हमारा फाइल तो है ना OVPN। ऐसे करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ कट, चलो यहाँ लेते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे चलते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ठीक है, हमारा बर्बसूट मतलब ट्रैक में कनेक्ट हो जाएगा। ये सब मैं गाइस बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ पिछली बार, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया। एक्सेस मुझे, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो एक्सेस मशीन जो रेड है तो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया तो मुझे मिल गया, टनल मिल चुका, IP एड्रेस भी मशीन का मिल चुका। तो अभी हम लोग लास्ट चलते 13 नंबर पे। तो ठीक है ये रहा। अभी मुझे क्या करने बोल रहा है, इसको एक्सेस करने बोल रहा है, तो हम बर्ब सूट को यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से भी इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं और इसको करते हैं एक्सेस। ओपन लेंगे न्यू टैब। देखिए जैसे ही किया कि मुझे मिल गया ये, तो यहाँ पे लोडिंग कर रहा है तो मुझे देखना है। ओके यहाँ पे चलते हैं, तो डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड पे इसने इतना सब कुछ कर लिया, इसको थोड़ा नीचे करते, देखिए इतना सब कुछ इसने एक्सेस करना शुरू कर दिया, यहाँ भी कर दिया। टारगेट पे देखिए इतना सब कुछ है। तो इसको अभी के लिए हम आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। बैड गेटवे, वाह बैड गेटवे। रिस्पॉन्स सेक्शन ऑफ द साइट मैप एंट्री फॉर द एंड पॉइंट।
इसको ऐड टू स्कोप करते, देखिए वही है, यस कर देते हैं तो ये हमेशा भी ऐड टू स्कोप में है हमारे साइट मैप स्कोप इशू डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कुछ तो गाइस हुआ है, इसके लिए यहाँ पे बैड गेटवे आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इसका कनेक्शन का प्रॉब्लम है। देखिए आ गया, फिर से किया तो आ गया, तो ये रहा। तो हमने वहाँ क्या कर रखा था, ऐड टू स्कोप कर रखा है, तो देखिए हमें इतना सब कुछ मिल गया। ये सबको हम डिलीट कर सकते हैं क्या? यहाँ से तो डिलीट नहीं कर सकते, तो ठीक है देखते हैं। स्कोप में हमने तो ऐड कर ही रखा है इसको। तो हमारे पास देखिए इतने फाइल्स आ गए, ये आ गया, ये आ गया, प्रोडक्ट्स, टिकट्स। देखिए तो हमें क्या ढूंढने बोला है, देखिए हमने कैसे एक्सेस किया एक वेबसाइट को, ऐसा ही होता है वो। हमें फ्लैग रिसीव करने बोल रहे हैं, तो फ्लैग अभी यहाँ से आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, इतना आसानी से तो गाइज मिलेगा नहीं। सबमिट टिकट करते हैं, फिर प्रॉक्सी में हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर देखते डैशबोर्ड स्कोप में हमें टिकट में कुछ मिला क्या। ऊपर रखता हूँ मैं। हमें इश्यूज नहीं देखने हैं, हमें देखना है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये हर एक रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। वीडियोस कितनी लंबी हो गई, 21 मिनट्स, ओके। हाँ तो गाइज मुझे पॉज नहीं करना चाहिए था, उसके बाद ही ये फाइल यहाँ पे आ गया। तो कुछ नहीं, मैंने क्या किया, मैंने देखिए यहाँ पे सबमिटेड टिकट में ही गया, तो आपको ऐसे एक्सप्लोर करना है। तो जैसे यहाँ पे गया, ऐसे फॉरवर्ड फॉरवर्ड आपको कर देना है, मतलब आपको रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेना है। फिर जैसे मैं यहाँ पे बैक आया ना, तो जब मैंने यहाँ पे फिर से चेक किया तो ये फाइल मेरे पास था। देखिए यहाँ से भी ये फॉरवर्ड कर दीजिए अच्छे से। तो टारगेट में ना मेरे पास ये देखिए, आप 10 सेकंड पहले जाएंगे ना, जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा था फाइल्स को, ये फाइल तभी नहीं था, तो ये अभी आया। तो ये फाइल्स को यहाँ पे आने से ये देखिए इसके रिस्पॉन्स सेक्शन में हमें ये फ्लैग मिला। तो ऐसे ही करके आपको एक्सप्लोर करना है, हर एक एंड पॉइंट तक जाके ना आपको हर एक फाइल्स को एक्सेस कर लेना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये मिला। तो इसकी सीवियरिटी लो ही है गाइस। इसकी डेफिनेशन लिस्ट में चेक करते मिलता है कि नहीं। इशू डेफिनेशन में ये तो सब कुछ बता रहा है। कोई नहीं, ऐसे तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते इसको। तो ये था, ठीक है। एग्जाम्पल अटैक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अभी एग्जाम्पल कैसे, मतलब अटैक कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये रहा, टिकट के अंदर हमें जाना है, ओके। तो यही है हमारा, यहाँ पे खेला होगा टिकट, ओके। एक्सेस को रहने देते हैं, यहाँ पे पढ़ पढ़ के करते हैं। तो ये रहा, हमारे पास सपोर्ट है, सबमिट क्वेरी इन अ रियल वर्ल्ड वेब ऐप पेन टेस्ट वी वुड टेस्ट दिस फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग, वन ऑफ विच वुड बी एक्सेसेस। एक्सेस ही गाइस एक वल्नरेबिलिटी जो काफ़ी खतरनाक है। तो वो ये भी मैं बताऊंगा, ये तो अभी वर्जन 1 है, बग बाउंटी के ऊपर ही हमारा चैनल बनने वाला है। तो आने वाले दिनों में यही सब लेके बात होने वाला है। मैं क्लियरली और एकदम कट शॉट ओआरएस टॉप 10 के ऊपर वीडियो लाऊंगा, तो उसमें एक्सेसेस के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, रियल लाइफ बग हंटिंग मेथडोलॉजी सब कुछ होने वाला है गाइज। एकदम मस्त जर्नी होगी हमारी, अब बस जुड़े रहो। तो एंड हाँ ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्सेसेस करना है, इन्होंने बता दिया। तो यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं, ये पेलोड है गाइज, ये जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ एक पेलोड है। हम इसको करते हैं कॉपी और कॉन्टैक्ट फील्ड में जाके ठीक है यहाँ पे दे देना और सबमिट कर देना है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे फिल्टर नहीं लगे हुए, तो ये हमें बाईपास करने दे देगा। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि काम कैसे करता है। क्वेश्चन डन कर देना है, डन कर देना है, तो ठीक है यहाँ पे हमें दिख जाएगा टेस्ट अटैक। तो यही बताया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबमिट क्वेरी, तो वही यहाँ पे बताया। तो ठीक है, हम यहाँ पे अभी के लिए इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तो हमें मिल चुका है। तो कॉन्टैक्ट ईमेल हम यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले यहाँ पे
यहाँ पे जिफ में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके ओके, ठीक है, ईमेल कोई बदलना है। तो यहाँ पे हमें, हाँ, बब प्रॉक्सी के थ्रू इसको हमें इंटरसेप्ट करने बोला है, ना कि डायरेक्टली हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें बब तो ऑन है। पेन टेस्टर है। अरे यार सही में, penTester@gmail.com। यहाँ पे क्या देना है, टेस्ट अटैक, और सबमिट क्वेरी कर देना है। तो हमारा बब सूट इस रिक्वेस्ट को पकड़ लेगा। पकड़ा है क्या, ये तो बहुत आगे का हो गया। तो हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, इसको भी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या, अभी भी ये लोड ही करेगा। तो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि वो हमें ये वाला वहाँ पे इसको मैनिपुलेट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं हमारे वेबसाइट पे, हम इसको बर्ब सूट के ज़रिए इंटरसेप्ट करके यहाँ पे इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारे वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गया तो ये इसके लिए था, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने इसके कंटेंट को यहीं से बदल दिया, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दिया है एक्सेसेस का। और जैसे ही हमने यहाँ पे से फॉरवर्ड किया, ये बताएगा क्या? अच्छा ठीक है, वो नहीं बता रहा है, ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देने के बाद हमने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया बस। तो अब अभी यहाँ पे आके हम देखते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फॉरवर्ड। ये देखिए एक्सेसेस हमें स्क्रीन पे दिख गया लाइव। तो यही है एक्सेसेस पेलोड्स की मदद से हम कैसे एक्सेसेस को टारगेट कर सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को। तो हमने इसको लाइव करके देखा। क्वेश्चन डन कर लीजिए, फिर रूम कंक्लूजन है, थोड़ा पढ़ के आप कर लीजिए। तो गाइस यही है बर्बसूट का असली तरीका। मतलब मोटा मोटा अगर हम कहें तो काम यही होता है। इंटरसेट ऑफ कर देते हैं, यहाँ से भी ऑफ कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो यही है गाइस बर्बसूट। वीडियो आधे घंटे तक चली गई, 27 मिनट की, और 2 मिनट में बोलूँगा। तो हमने सिर्फ प्रॉक्सी का भी यूज़ करना सीखा। इंट्रूडर, रिपीटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेरर, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो आपको यहीं पे रुकना नहीं है। अकेले बर्बसूट के ऊपर कोर्सेस अवेलेबल है गाइस। प्रोफेशनली लोग बर्बसूट सीख के भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्बसूट सीख के। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जाके मैं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिर्फ इस टूल्स के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आप हिल जाओगे सही में। इतना खतरनाक टूल है ये, सिर्फ इसी काम से, मतलब आप समझ लीजिए, आप एक इंडिविजुअल हो, आप भी बर्बसूट यूज़ करोगे, आप एक कंपनी हो या एंटरप्राइज हो, हर कोई बर्बसूट ही यूज़ करता है अपने अपने काम के लिए। तो ये इतना पावरफुल है। तो गाइज मैं बोलूँगा आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी रही मैं मानता हूँ, बट ये गाइज वीडियो है भी ज़रूरी, क्योंकि इसी पे आपका पूरा अभी एक करियर टिका हुआ है। अगर आपको ये टूल नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि आपको थियरी कितना भी ले लो, कितना भी वल्नरेबिलिटी के बारे में सीख लो, करना तो आपको इसी टूल पे काम है। तो गाइज आज के लिए बस इतना है। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप एंड तक ये वीडियो देखे, आप में बहुत पेशेंस है, सही में मानना पड़ेगा। अगर आप आज कुछ नया सीखते हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक्स पे जाके मुझसे कांटेक्ट करना कुछ प्रॉब्लम हो या नहीं। और अगर आपको ये लाइसेंस्ड वर्जन चाहिए तो भी मैं आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मुझे आप मतलब वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, या नहीं भी दिया रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जो भी मैं वहाँ पे ट्विटर हैंडल दिया रहेगा, इंस्टाग्राम दिया रहेगा, आप जो भी यूज़ करते हो वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए, या कमेंट ही कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। बस आप जुड़िए मुझसे, मतलब कनेक्शन में रहिए। दैट्स इट गाइस, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।